सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पारे की गोली के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। पारे की गोली किस विधि से बनती है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता ही है, जो भाई इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, कि पारे को शुद्ध कर लिया था और पारे को दोबारा से उड़ा लिया था ताकि उसमें कोई दोष वगैरह ना रहे। उसके बाद हमने चांदी का बुरादा लिया है और पारे की गोली का निर्माण किया है। तो किस विधि से पारे की गोली का निर्माण करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अंत तक देखें। और पारे की गोली का जो है आयुर्वेद में और रसायन में बहुत ही अच्छा रोल है। स्तंभन शक्ति को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ लोग इसको शौकिया तौर पे भी रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रसायन का कार्य करती है। इसको खाना नहीं होता है, निगलना नहीं होता है, सिर्फ दूध में घोल के इसको पीना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसको कैसे निर्माण करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पारे की गोली बनाने के लिए इस बार पारा है हमारे पास 30 ग्राम और चांदी का बुरादा है 7.5 ग्राम। तो पारे की जो गोली का निर्माण करना है उसके लिए मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा पारे की गोली बना के। वैसे तो हमने पिछली बार भी बनाई थी। ये शुद्ध चांदी है, ये चांदी का बुरादा है। तो अब पारे में हमने इसको डाल दिया है। अब इसकी रगड़ाई शुरू करेंगे, एक जान कर लेंगे इसको। इसकी काफ़ी समय तक रगड़ाई करेंगे हम, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। ये गोली जो है नींबू के रस में भी बन जाती है, धतूरे के बीजों का तेल पताल यंत्र से निकाला हुआ हो उसमें भी बन जाती है। इसके अलावा जामुन के सिरके में भी बन जाती है। तो जैसा समय हो, जैसी चीज़ें आपको उपलब्ध हो, ऐसी अवस्था में आप गोली का निर्माण कर लें। तो अभी हम इस बार इसको जामुन के सिरके में बना रहे हैं। और जब आप गोली बनाएं तो आपके पास कोई सुराख करने के लिए सुई वगैरह उसी टाइम उपलब्ध हो और एक सूती कपड़ा भी हो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम करने वाला कार्य होता है। अगर थोड़ा भी लेट हो गए आप तो इसमें सुराख नहीं होगा, फिर ये गोली ठोस हो जाती है। तो अभी हम काफ़ी टाइम इसको खर्ल करेंगे। खर्ल करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा जामुन का सिरका डाल के खर्ल करेंगे। तो फिर जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा इसी वीडियो के थ्रू। तो जितने वैद मित्र जुड़े हुए हैं
काफ़ी डिमांड थी उनकी कि पारे की गोली हमें ज़रूर सिखाई जाए। तो जैसे कि आपको पता ही है, आपने पिछले वीडियो में देखा है कि पहले हमने पारे को शुद्ध किया है। फटकड़ी, सोना गेरू, सेंधा नमक, हल्दी, 4 चीज़ों में पारे की रगड़ाई की है। फिर पारे को रेत यंत्र से, डमरू यंत्र से पारे को उड़ाया है, जो कि हमारे ग्रंथों में जिक्र है, जिसका जिस तरीके से हम सिंगरफ से पारा निकालते हैं उसी तरीके से इसको उड़ाया जाता है। तो फिर अंत में ये पारा मिला हमें। तो अब उसमें से पारे में से 30 ग्राम पारा लेके हमने 7.5 ग्राम शुद्ध चांदी का बुरादा लिया और अब इसको मिक्स कर रहे हैं। हम जो भी गोली बनाते हैं, जो भी दवाई का निर्माण करते हैं, वो पूरे विधि विधान से ही करते हैं। तो अभी तो इसकी रगड़ाई चलेगी काफ़ी समय। तो जब इसमें जामुन का सिरका डालेंगे तब मैं आपको ज़रूर वीडियो क्लिप बना के अवगत कराऊंगा। तो 2-3 घंटे खरलाई करने के बाद अब हमने थोड़ा थोड़ा जामुन का सिरका डालना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें जो काल्स वगैरह होगी उसको गर्म पानी से हम निकाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जामुन का सिरका डालते रहें और इसको साफ करते रहें। थोड़ा डालना है जामुन का सिरका, तो इसकी रगड़ाई करते रहें। अब इसमें काल्स है, ये काल्स निकालेंगे गर्म पानी से। तो इस तरीके से अब थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको साफ कर लेंगे पारे को। और ये पारा अब ठोस होने लग चुका है, यानी अब ठोस हो रहा है। ऐसी लाइव प्रैक्टिकल जानकारी आपको कोई नहीं देता किसी भी चैनल पे। तो ये पारे की गोली बनाने की जो विधि है मैंने पहले भी डाली है अपने चैनल पे। तो आप सभी दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका पारा जितना भी शुद्ध होगा, गोली उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से अब थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको साफ कर लेंगे पारे को। और ये पारा अब ठोस होने लग चुका है, यानी अब ठोस हो रहा है। ऐसी लाइव प्रैक्टिकल जानकारी आपको कोई नहीं देता किसी भी चैनल पे। तो ये पारे की गोली बनाने की जो विधि है मैंने पहले भी डाली है अपने चैनल पे। तो आप सभी दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका पारा जितना भी शुद्ध होगा, गोली उतनी ही अच्छी बनेगी। इस तरीके से पानी को, जो मैल वाला पानी है उसको निकालते जाएं। तो अभी लगभग 6 घंटे
खर्ल करने के बाद ये जो हमारा पारा है वो ठोस हो चुका है। अब हम इसकी आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे किसी कपड़े में, सूती कपड़े में डालना होता है। तो ताकि ये ठोस अवस्था में आ जाए। और अब फिर इसकी हम गोली बांध सकें, बड़ी आसानी से गोली बन जाएगी इसकी। पहले जैसे मैंने दिखाया है आपको 6-7 घंटे जामुन के सिरके में खर्ल किया है। जामुन के सिरके में भी गोली बन जाती है और नींबू के रस में भी बन जाती है। पारा और चांदी की गोली तो अभी इसको बिल्कुल ठोस करना है हमने। तो इस तरीके से देखिए, आप ऐसे किसी कपड़े में ले लें। तो ऐसे ये गोली आपकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी चांदी को पारा पकड़ लेगा। तो इस विधि से बाकी ये देखिए, अब आप इसकी आसानी से गोली बना सकते हैं। 1 या 2 गोलियां जितनी भी आपने बनानी है, आप अपने वजन के हिसाब से इसकी गोलियां बना सकते हैं। अगर 2 गोलियां बनानी है इसमें से तो 2 बना सकते हैं, 1 बनानी है तो 1 बना सकते हैं। तो ये हमारे पास लगभग 30 ग्राम पारा था और उसमें से 7 ग्राम हमने चांदी डाली थी। तो इसकी 2 गोलियां बनाएंगे और बाद में इसका वजन करेंगे, फिर कितना वजन होता है ये देखिए। और उसी समय हम इसका सुराग वगैरह जो भी करना है तो इसी समय कर लेंगे, क्योंकि फिर बाद में सुराग करने में दिक्कत आ जाती है। तो सुराग करके रख लेंगे। अभी तो इसका सुराग हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ये सोचें कि बाद में सुराग करेंगे तो बाद में इसका सुराग वगैरह नहीं होगा। सुराग काफ़ी होना चाहिए जिसमें से आपका जो डोरी वाला धागा है वो आर पार हो जाए। तो इस विधि से आप पारा की गोली बना सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसको पकाना है हमने। तो पकाने की विधि आगे की प्रोसेस से फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हमने इसमें सुराख करना है और इसको संभाल के रख लेना है। सुराख थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए हमें। ऐसे कोई रख लें आप अपने पास सुई वगैरह, तो थोड़ा बड़ा सुराख चाहिए हमें। सुराख छोटा होगा तो धागा वगैरह जो भी हम इसमें डालेंगे तो वो नहीं डलेगा। तो 2 ही गोलियां बनाएंगे। इस विधि से आप
बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पारे की गोली आप बना सकते हैं। इस बार हमने इसको जामुन के सिरके में बनाया है। बार बार इसको सुराख करने के बाद इसको बार बार गुड़ाई देनी जरूरी है। गोली सुंदर लगती है, अगर ऐसे ही रख देंगे तो गोली सुंदर नहीं लगेगी। अब इसको संभाल के रख देंगे और फिर इसका आगे का प्रोसेस धतूरे का पताड़ यंत्र से या तो तेल निकाल लेंगे, उसमें डाल देंगे, या फिर हम इसको धतूरे के फल में पका लेंगे। जो भी चीज़ उपलब्ध होगी उसी तरीके से हम इसको करेंगे। वैसे कल धतूरा के काफ़ी फल मुझे मिल गए थे जहाँ आसपास, तो मैं ले आया था। तो तेल भी निकाल सकते हैं हम पताड़ यंत्र से, चाहे तेल से बना लें, चाहे हम इसको अपना धतूरे के फल में वैसे रख के पका लें। ये तो मौके की बात है, दोनों तरह से गोली तैयार हो जाएगी। तो गोली इस विधि से आप पारे की गोली बना सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी गोली बनी है। एक तो मैंने निर्माण कर लिया है, अभी दूसरी का करने जा रहा हूँ। थोड़ा और गुड़ाई में करूँगा ताकि गोली सुंदर लगे। और तो इस विधि से आप गोलियों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए इतना टाइम ही रहा है, पारा पड़ा रहा तो इतने टाइम में ही ठोस हो गया। यानी इसको ज़्यादा समय ना रखें। तो किसी भाई का ये ऑर्डर था, उसको निर्माण करके दिया है ये गोली पारे की। अभी एक मैं खुद के लिए रखूँगा, एक उस भाई को भेजनी है। तो ऐसी लाइव प्रैक्टिकल जानकारी आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। ये देखिए पारे की गोली का निर्माण आपके सामने किया है। बिल्कुल कोई लुक्का छुपी वाली बात नहीं होती। हमारे चैनल पे हमेशा जो चीज़ का निर्माण किया जाता है वो आपके सामने किया जाता है। थोड़ा सुराख करने वाली दिक्कत आती है, बस सुराख सही हो गया तो
क्योंकि सुंदरता गोली की तभी देखने में आती है जब इसमें सुराख सही हो जाता है। तो ये 2 ही गोलियां बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा वजन तो इसका जब थोड़ी ठोस हो जाएगी ना तभी करेंगे। सुंदरता गोली की बनानी जरूरी है, क्योंकि सुराख करते समय इसकी जो है सुंदरता खत्म हो जाती है, फिर ये गुड़ाई में नहीं रहती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय भी लग जाता है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझते होंगे कि इसको जब सुराख करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। तो ये दोनों गोलियां अब बन चुकी हैं। शुरू से लेके अंत तक मैंने आपको दिखाया है सारा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिस हो गई हो। यही हमारे चैनल की खासियत है कि हम शुरू से लेके अंत तक आपको सारी चीज़ से अवगत करवा देते हैं। दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि काट छांट करके हम वीडियो डालेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है कि शुरू से लेके अंत तक, ताकि कोई भी बनाए किसी को दिक्कत ना आए। सुराख थोड़ा छोटा रह जाता है तो दिक्कत आती है, लेकिन इस बार सुराख ठीक है। तो इस विधि से ये पारे की गोली का निर्माण हो गया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और वैद्य मित्रों से निवेदन है कि चैनल को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।